नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, क्या आपको भी डर लगता है कि दूसरे की रेकी हीलिंग करने से कहीं आप उसकी नेगेटिव एनर्जी तो एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे जिससे कि आप बीमार हो जाएं? साथियों, जो रेकी हीलिंग होती है इसमें आप किसी सामने वाले पेशेंट को, जिसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप उसे पॉजिटिव एनर्जी देते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक कर जाए, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें। मैंने अपने पहले के कई वीडियोस में ये बताया है कि आप जब खुद पॉजिटिवली स्ट्रांग होते हैं तो आप कोई भी ऐसी एनर्जी आप पर अटैक नहीं कर पाती है, नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आ पाती है, और यदि आती भी है तो आपके ऑरा से टकराकर वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो साथियों, यदि आपको इस चीज़ का डर है तो आप पहली चीज़ इस डर को निकाल दीजिए। रेकी से आप बीमारियों का इलाज करते हैं, आप किसी की मेंटल हेल्थ का इलाज करते हैं, आप उसकी और कोई जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करते हैं। साथियों, यदि आप खुद पॉजिटिवली स्ट्रांग है तो आप ऐसा हो नहीं सकता कि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करे या आपको हार्म कर पाए। साथियों, जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स से हम एनर्जी लेते हैं और अपने हाथों से या फिर अपनी थर्ड आई से हम सामने वाले को हील करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आप इसमें केवल मीडियम बनते हैं। साथियों, ऐसा भी होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके कार्मिक नॉट्स इतने गहरे हैं, इतने मजबूत हैं कि उसके पास काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी कई जन्मों से स्टोर की हुई है। तो ऐसे में आप जब उसको हील करते हैं तो कई बार उसकी नेगेटिव एनर्जी आप तक आ जाती है। साथियों, जब रेकी हीलिंग की जाती है तो उसमें शुरू में ही प्रार्थना की जाती है। सामने वाले व्यक्ति के लिए ये भाव रखा जाता है कि भगवान इसकी पीड़ा को दूर करो। अब उसकी पीड़ा को दूर करना है या नहीं करना, ये ईश्वर के हाथ होता है, ये यूनिवर्स के हाथ होता है। तो साथियों, आप जब कभी भी किसी को हील करते हैं या किसी को हीलिंग देते हैं तो आप अपनी एनर्जी उसे नहीं देते, आप यूनिवर्सल एनर्जी उसे देते हैं। और यदि आप रेगुलरली खुद की सेल्फ हीलिंग करते हैं, आप महीने में 2 बार रेकी शावर लेते हैं, आप सिंबल्स का मेडिटेशन करते हैं, आप अपने 24 पार्ट्स की हीलिंग महीने में कम से कम 1 बार करते हैं, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट होते हैं, पूरी तरह से सेफ होते हैं। सामने वाले पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आपको कभी हार्म नहीं कर सकती, आपको कभी बीमार नहीं कर सकती। तो साथियों, जो दूसरे व्यक्तियों की नेगेटिव एनर्जी है उससे बचने का तरीका होता है कि आप खुद पॉजिटिवली स्ट्रांग रहिए, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की नेगेटिविटी आपको नुकसान ना दे सके। तो साथियों, यदि आप रेकी के प्रैक्टिशनर हैं, रेकी की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इस रेकी की जो स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी पावरफुलनेस है, इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि रेकी यूनिवर्सल एनर्जी है और यूनिवर्सल एनर्जी की जो यूनिवर्स की जो क्षमता है, इसको हम कभी नाप नहीं सकते। ये अनंत है और ये इतनी ज़्यादा मात्रा में है जिसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते। तो रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि आप यदि किसी को रेकी हीलिंग देते हो और सामने वाला अपनी नेगेटिव एनर्जी से आपको बीमार कर पाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो आपको इस तरह के जो अंधविश्वास होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए
और अपनी हीलिंग की प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।